ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है और आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है और उसमें षटतिला एकादशी का अपना ही एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि माघ मास में तिलों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। पूजा में हमें तिल का विशेष महत्व होता है, जैसे कि हम जानते हैं, और तिल का प्रयोग हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन यदि हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो हमें तिल का आसन बिछा करके लड्डू गोपाल को वहाँ पर विराजमान करेंगे या फिर बिठाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो हम लड्डू गोपाल को पहले स्नान कराएंगे और स्नान जिससे कराएंगे उस जल के अंदर हमें तिल डाल लेने हैं। तो तिल डाल करके हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। फिर स्नान कराने के उपरांत हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल के लिए हमें आसन बिछा देना है और वहाँ पर तिल डाल देने हैं, तिल वहाँ पर समर्पित करने हैं और वहाँ पर हम लड्डू गोपाल को वहाँ पर विराजेंगे या फिर बिठा देंगे वहाँ पर। और जिस जल में स्नान करना है उसमें तो डालने हैं तिल, और आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए तिल का उपटन भी बना सकते हैं। और सिर्फ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जल में पानी के जो नहाने का जो जल है उसके अंदर हम तिल डालकर स्नान करवा देंगे। षटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। तो जान लेते हैं कि माघ मास में जो षटतिला एकादशी होती है उसमें 6 प्रकार से तिलों का जो प्रयोग है वो हमें करना होता है। पहले सर्वप्रथम हमें पूजा में करना होता है, स्नान में, हवन में, दान में, तर्पण में और फिर सेवन में। यानी षटतिला जो एकादशी में जो उपवास में जो कोई करता है उसका जो फलाहार करेंगे तो उसमें जो तिल का ही फलाहार करेंगे, इसमें तिल का सेवन हम करेंगे। अगर लड्डू गोपाल हैं जो हैं वो नहा करके तैयार हो गए हैं, स्नान करवा दिया आसन पर उन्होंने, अब चौकी लगा दी है, चौकी पर विराजमान कर दिया है और चौकी पर हमने क्या किया है, हमने पीले रंग का आसन बिछा दिया है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है भगवान विष्णु को पीला रंग जो है अति पसंदीदा रंग है उनका। और फिर उसके बाद उनको प्रिय होता है ये वाला रंग, पीला रंग उनको प्रिय है। तो अब जब भी हम एकादशी व्रत करेंगे तो पीले रंग का ही कहीं ना कहीं हमें प्रयोग करना है। पीली चीज़ों का, पीले पुष्प हो गए, पीला आसन हो गया, पीले वस्त्र हो गए। आसन बिछाने के बाद थोड़े से तिल हमें जो आसन देना है वहाँ पर हमने तिल, जैसे मैंने बताया वहाँ पर तिल हमने वहाँ पर विराजित कर दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की जो फोटो है, मूर्ति है, उसको हम वहाँ पर विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल को की अगर सेवा करते हैं लड्डू गोपाल को भी अवश्य वहाँ रखेंगे। और उस सब के बाद जो है तिल का जो आसन दे करके हमने जो तिल का आसन देकर हम दिया जलाएंगे, यानी कि तिल वहाँ पर रखेंगे, स्थापित करेंगे और वहाँ उसके ऊपर दिया रख देंगे। और यहाँ पर तिल के तेल का दिया या फिर शुद्ध देसी घी का हमें दिया जला लेना है। अगर तिल का तेल संभव नहीं है तो हमें शुद्ध देसी जो घी होता है, घी के अंदर दिए में घी डाल करके उसके अंदर तिल डाल लेने हैं। तो उसमें भी ये सब हमें कर लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु की फोटो जो वहाँ पर स्थापित है उसके अंदर हमें जल के छींटे दे देने हैं, यानी कि विष्णु भगवान की जो स्वरूप है, जो उनको भावपूर्ण हम उनको स्नान कराएंगे, उनको जल के छींटे देंगे। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान करवा दिया था। विष्णु भगवान को भी वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। फिर सभी को हम हल्दी या पीले चंदन से तिलक करेंगे। तिलक के बाद हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। चावल का प्रयोग भी इस दिन वर्जित है। इस दिन चावल का भूल कर भी हमें प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद पीले रंग की फूलों को, भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु बहुत पसंद है तो उनको पीले रंग के फूल जो उनको समर्पित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो इसके बाद हम तुलसी एकादशी के पहले दिन हम तुलसी को तोड़कर रख लेंगे और उसके बाद हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करेंगे।
और फिर भोग के लिए फिर हम तिल को समर्पित करेंगे और तिल से बनी हुई मिठाई हो तो उसका हम भोग लगाएंगे। और इसके बाद जो है सीधा हम हाथ में तिल और पुष्प लेकर के सठतिला एकादशी की कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें से सुन सकते हैं, नहीं तो और आप सुन सकते हैं या किसी और से सुन सकते हैं। और इन सब के बाद कहानी सुनने के बाद अगर हमारी कथा व्रत कथा सुनने के बाद से फूल और तिल भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और जल में समर्पित करेंगे। फिर इस प्रकार हमारी कथा है वो पूर्ण हो जाती है। और इन सब के करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती के लिए या तो जो दिया जलाया है या फिर कपूर से हम आरती कर सकते हैं। दिया जलाए उससे भी कर सकते हैं या फिर हम कपूर से करेंगे। प्रेम पूर्वक हम ओम जय जगदीश हरे या फिर हम कृष्ण भगवान की या फिर विष्णु भगवान की कोई और आरती भी हम कर सकते हैं। एक बात और है, अगर हम घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी अलग से विराजमान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, तो हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहीं और जगह पर अपनी चौकी लगा रहे हैं तो वहाँ पर गणेश जी को हम अवश्य ही विराजित करेंगे, विराजमान करेंगे। और आरती के बाद हम जल का लोटा जो है सूर्य देव को समर्पित करेंगे और गणेश जी जो है वहाँ पर विराजमान करेंगे और सूर्यदेव को हम जल समर्पित करेंगे। इस प्रकार से सठतिला एकादशी का पूजन जो है पूर्ण हो जाता है। पूजा करने के बाद जो भोग प्रसाद स्वरूप जो है भोग प्रसाद उसको प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। और आज के दिन तिल का जो है विशेष महत्व है, इसका फलाहार करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको अच्छी लगी है, ये बड़ी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।